थावचा पुत्र नाम का एक बालक अपनी मां के साथ झरोके में बैठा था। कुछ ही देर में वहां पड़ोस के घर से मधुर गीतों की आवाज सुनाई देने लगी, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। इस आवाज ने उस बालक को आकर्षित कर लिया। उस बालक ने मां से प्रश्न किया कि मां, आज पड़ोस के घर में इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? आज क्या हुआ है? मां ने कहा, बेटा, आज पड़ोस के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। एक बालक ने जन्म लिया है, इसीलिए वहां पर इतनी खुशियां मनाई जा रही है, इतना उत्सव मनाया जा रहा है। बालक ने कहा कि मां, पुत्र का जन्म लेना इतना आनंददायक होता है कि लोग उसका उत्सव मनाते हैं। क्या मेरे जन्म पर भी इसी तरह खुशियां मनाई गई थी, इसी तरह महोत्सव मनाया गया था? मां ने कहा, बेटा, तेरे जन्म पर तो पूरे नगरी में महोत्सव मनाया था, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। कुछ देर हुई, फिर पड़ोस के घर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आने लगी। जो खुशियों का माहौल था, बिल्कुल वहां पर सन्नाटा हो गया। महफिल पूरी समाप्त हो गई, नाच गान सब बंद। रोने की आवाज ने उस बालक को विचलित कर दिया। मां से कहा कि मां, कुछ देर पहले तो यहाँ पर गाने की और ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी, अब क्या हो गया कि अचानक से लोगों ने रोना शुरू कर दिया, सिर पीटना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर क्या हुआ? मां ने कहा, बेटा, अभी कुछ समय पहले जिस बालक का यहाँ पर जन्म हुआ था, वह बालक इस संसार से चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए लोग रो रहे हैं, दुख में हैं। उस बालक ने गंभीरता से चिंतन किया कि क्या मरने के बाद परिजनों को इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, इतना रोते हैं लोग? मां से कहा कि मां, क्या मैं भी कभी मरूंगा? मां ने बेटे के इस प्रश्न पर सत्य उजागर करते हुए बेटे से कहा कि बेटा, संसार में सबको ही मरना पड़ता है, यहां पर कोई भी अमर होकर नहीं आया। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, सबको जाना है। वो बालक कहता है कि मां, ये बार बार मरना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ, ऐसा रास्ता बताओ जहां बार बार मरना ही ना पड़े, मैं अमर हो जाऊं। ऐसा कोई रास्ता मुझे बता दो। उस मां ने कहा कि ऐसा रास्ता तो भगवान अरिष्ट नेमि तुम्हें बता सकते हैं, जिससे तुम सदा के लिए अमर हो जाओ। वह थावचा पुत्र नामक बालक अमरत्व की राह पर चल पड़ा, संयम ले लिया और इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से अपने आप को बचा लिया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। यही कहानी का सार है कि हम अपने जीवन में जन्म और मृत्यु, इन दो चक्र से यदि बचना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, धर्म। तो हम निश्चित तौर से जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे।